बीते 15 मई को पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिका में संतों की सूची में नाम शामिल करते समय 6 अन्य लोगों के साथ देव सहायम पिल्लई के भी संत होने का ऐलान किया। चर्च ने बताया कि पिल्लई ने संत बनने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके अलावा 4 महिलाओं को भी संत का दर्जा दिया गया। कौन है देव सहायम पिल्लई, कैसे किसी को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया जाता है और देव सहायम ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें संत घोषित किया गया, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धियर टीवी। देव सहायम का जन्म 23 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक हिंदू नायर परिवार में हुआ था। उस वक्त ये क्षेत्र तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य का हिस्सा था। कई भाषाओं के जानकार देव सहायम मार्शल आर्ट और तीरंदाजी में भी माहिर थे। अपनी आजीविका के लिए वे त्रावणकोर के महाराजा के दरबार में नौकरी किया करते थे। एक युद्ध के दौरान उन्होंने एक फ्रांसीसी कैदी से कैथोलिक धर्म के बारे में जाना। इससे प्रभावित होकर उन्होंने साल 1745 में ईसाई धर्म अपना लिया। बता दें कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए बपतिस्मा या बैप्टिज्म नाम की एक रस्म निभाई जाती है। इसमें क्रिश्चियन बनने की शपथ ली जाती है और उसके बाद धर्म अपनाने वाले व्यक्ति का एक बपतिस्मा नाम रखा जाता है। इस तरह देव सहायम का बपतिस्मा नाम लाजरूस या लेजारूस रखा गया। लेजारूस का अर्थ देव सहायम या देवों की सहायता होता है। वेटिकन में कांग्रीगेशन फॉर द कॉजेज ऑफ सेंट्स ही ये तय करता है कि किसको संत घोषित किया जाएगा। नवंबर 2021 में इस संस्था ने ये घोषणा की थी कि 15 मई 2022 को देव सहायम को संत घोषित किया जाएगा। उस समय इसके द्वारा जारी नोट में ये कहा गया था कि धर्म के प्रचार के दौरान देव सहायम ने जातिगत मतभेदों के बावजूद मानव समानता का उपदेश दिया। इस वजह से समाज की जो तथाकथित अगड़ी जातियां थीं वे नाराज हो गईं और उन्हें 1749 में गिरफ्तार कर लिया गया। 14 जनवरी 1752 को कन्याकुमारी जिले की सीमा पर अरलवय मोझी में उन्हें गोली मार दी गई। मृत्यु के बाद उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। उनके जीवन और शहादत से जुड़े स्थल तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के कोट्टार में मौजूद हैं। देव सहायम को उनके जन्म के 300 साल बाद 2 दिसंबर 2012 को कोट्टार में धन्य यानी ब्लेस्ड घोषित किया गया था। बता दें कि ईसाई धर्म में संत की उपाधि पाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है जिससे होकर भावी संत को गुजरना होता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद ये संत स्वर्ग में चले जाते हैं और वहां से गॉड यानी भगवान का काम करते हैं। संत की उपाधि देने से पहले यह देखा जाता है कि क्या मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के नाम पर कोई चमत्कार हुआ है। इस तरह के कम से कम 2 चमत्कार होने जरूरी होते हैं। चमत्कार को उदाहरण के जरिए समझाएं तो किसी गंभीर रोगी का अचानक ठीक हो जाना चमत्कार माना जा सकता है। ये बीमारी शीघ्र ही और अस्थायी तौर पर सही होनी चाहिए, यानी अगर कोई संत से प्रार्थना करने गया तो उसकी बीमारी तुरंत एक बार में ठीक हो जानी चाहिए। साथ ही इसका कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहले डॉक्टर जांच करते हैं और उसके बाद ईसाई धर्म के धर्माधिकारियों द्वारा इस बात की जांच की जाती है। इसके बाद पोप की अनुमति से ब्लेस्ड यानी धन्य की पदवी दी जाती है। आखिरी चरण में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप द्वारा इस महान व्यक्ति को संत की उपाधि दी जाती है। संत घोषित करने की प्रक्रिया को कैनोनाइजेशन कहते हैं। गौरतलब है कि धर्म के लिए शहीद होने पर एक ही चमत्कार में संत घोषित कर दिया जाता है। चूंकि देव सहायम को शहीद का दर्जा ऑलरेडी मिला हुआ है, इसीलिए उनके एक चमत्कार पर ही उन्हें संत घोषित कर दिया गया। वे भारत के पहले ऐसे आम आदमी हैं जिन्हें संत की उपाधि से नवाजा गया है। अब सवाल ये उठता है कि देव सहायम ने ऐसा क्या किया था जो चमत्कार हो गया। दरअसल साल 2013 में एक मां के पेट में 24 सप्ताह के भ्रूण ने हिलना बंद कर दिया और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। बच्चे की मां कैथोलिक क्रिश्चियन थी। उन्होंने बच्चे के लिए लाजरूस, जिसका कि जिक्र मैंने अभी पहले किया है, उनसे प्रार्थना की। 1 घंटे के भीतर उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि पेट के अंदर बच्चा लात मार रहा है। बाद में जांच के बाद पता चला कि बच्चे की दिल की धड़कन फिर से शुरू हो चुकी थी। तो ये थी बात देव सहायम की। इस एपिसोड में इतना ही।
हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।